गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हम लोग इसके बैक वाले वीडियोस में हमने देखा था कि फ्लेमिंगो के जितने भी जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम लोगों ने कवर किए हैं। अब हम फ्लेमिंगो में ही जो हम लोग की जो पोयम वाले जो क्वेश्चन आंसर उसको हम लोगों को कवर करना है। विस्तास के क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोगों को कवर करना है। ये टोटल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं 35 के आसपास जो क्वेश्चंस आप लोगों के जो हो रहे हैं टोटल। उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को 18 क्वेश्चंस दिए थे, इस वाले में 22 क्वेश्चंस हैं। ये टोटल जो क्वेश्चंस है अगर आप इनको इतना अगर याद कर लेते हो तो ये मान के चलो कि जैसा मैं पहले बताया था 32 मार्क्स की आप लोगों की तो पूरी तैयारी हो सकती है। बहुत बढ़िया और अच्छे नंबरों के साथ आप लोग एनुअल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा बातें हम लोग न करते हुए सीधे वीडियोस पर आते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो वीडियोस जो बन रहा है वो स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता के द्वारा बनाया जा रहा है। ये आप ही के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन और बढ़िया वीडियो है। सेक्शन डी जो होता है ये पेपर के अनुसार थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन भी करते हैं, पैसेज है, अनसिन पैसेज है, एक्सपेक्ट है, प्रोज है, ये तो सब चीज़ें करते हैं। पर अभी से हम लोग अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं तो प्री प्लानिंग के साथ है तो क्या आपके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे क्योंकि पता है जो क्वेश्चन और आंसर्स जो याद करते हैं उनको पता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं और कितने टफ रहते हैं इनके लैंग्वेज। तो पहले से ही अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स अगर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलो कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पोयम के अनुसार। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल एग्जाम क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोइट फील्स, मतलब कवयित्री ने किस प्रकार की मतलब मुसीबतें और दर्द को महसूस उन्होंने किया था, कौन से दर्द को। व्हाई, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लाइट विंटर्स मून, मतलब व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड मतलब कि कवयित्री ने उसकी तुलना किससे की है, उसके लाइट विंटर्स मून मतलब अपनी माँ का जो उसने जो चेहरा देखा था उसका जो सर्दी वाला जो मून है चंद्रमा उससे उसकी तुलना की गई है, क्यों की गई है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देयर, मतलब जब है तो कि कवियत्री जब एयरपोर्ट पर जब जाती है और एयर फ्लाइट में तो कि जाना है तब है तो कि अपने उनको विचारों को किस तरीके से तो कि वो ढकती है, किस तरीके से उनको रोकती है। ये फर्स्ट पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स है जो आप लोगों को बताए हैं, इसमें 5 पोएम्स को लिया गया है, 1 पोएम को इसमें से रिड्यूस किया गया है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फिफ्थ वाला, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। सिक्स्थ क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इज द sadness that the poet refers to in the poem, कवि की जो उदासीनता है वो किस तरीके से प्रकट की गई है। The next question है, what makes human being love life in spite of the troubles and the suffering, मतलब किस तरीके से जो कवि है वो अपनी कई प्रकार की जो समस्याएं हैं जो दुख दर्द हैं वो प्रेम के रूप में किस तरीके से मानव स्वभाव के लिए हो सकता है, किस तरीके से इसको बना सकता है। हम क्वेश्चन के आंसर्स को ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा होता है और आप लोगों को मतलब उसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है, तो हम लोगों को आपके नेट का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो सुंदरता वो किसके लिए है तो कि चित्रित की गई, किस प्रकार की इमेजेस उसमें लाई गई है। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन द स्पाइट ऑफ द ट्रबल एंड सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी ग्रेट रिलीफ टू द पोएट, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पीपल बी सोल्व, किस तरीके से कवि वहाँ पर जो रूरल जो एरियाज के जो लोग हैं वो कैसे हैं तो उन समस्याओं को बताते हैं और क्या लोग वहाँ के उसको समस्याओं को हल कर पाते हैं, ऐसा होता नहीं, ऐसी अपनी वेदनाएं वो बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द folk who had put up the roadside stall, जो रोड के साइड में बाजू में जो दुकानें लगाई थी वो अपनी जो दलीलें अपनी प्रार्थना किससे है तो कहते हैं और किस तरीके से वो सोल्व करने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सजेस्ट बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल की शादी का वजन उस अंगूठी में उससे क्या उसका आशय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम
सेंड्स लेटर टू द चार्ली। चार्ली ने सैम के द्वारा कौन सा पत्र लिखा है, किस तरह की बातें कही गई। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द महाराजा sunk in gloom, why he able to overpower it। मतलब व्हाई वाज द महाराजा sunk, उनकी उदासी का क्या कारण थे, वो किस हद तक है तो उस उदासी को दूर कर पाए या नहीं, ये इसके क्वेश्चंस का मतलब है, इसमें इसका आंसर्स देना है। What was the first emotion of the narrator on the facing Antarctica? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What unique opportunity does Antarctica environment provide to the scientist? वैज्ञानिकों को समझने के लिए अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसको किस तरीके से उनके उपयोगी हो सकता है, वैज्ञानिकों को आगे के तथ्य को बताने के लिए कौन सा अवसर प्रदान करता है अंटार्कटिका महाद्वीप। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज द ट्रैप्ड इन द अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन, किस तरीके से उसका अध्ययन वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। मतलब सदाओ को वहां पर जापान के युद्ध में क्यों जाने नहीं दिया जाता, उसके पीछे क्या रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, उस व्यक्ति के साथ सदाओ और उसकी पत्नी ने क्या किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन ओपन, मिस्टर लैम अपने गार्डन को क्यों है तो कि खुला रखते थे, अपने घर और हृदय, उनका जो हृदय था और घर और जो उनका मकान था वो क्यों इस तरीके, ऐसा कभी के मतलब लेखक की ऐसी कल्पना है, वो ऐसा क्यों कहता है कि वो सब चीजों को खुला रखता है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेल्टिंग विथ मिस्टर लैम बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द डायरीज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उसी लेसन से कि व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन स्टेट, मींस क्या कि व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन स्टेट, उस राज्य के सभी लोगों को उसने आसपास के सभी क्षेत्र में उसका शिकार करने के लिए क्यों मना कर दिया था टाइगर्स का। ये सारी स्टोरीज आपके टीचर्स वगैरह ने आपको एक्सप्लेन की होगी, पढ़ाया होगा, बहुत अच्छे से समझाया होगा। डियर स्टूडेंट, इतने ही क्वेश्चंस करें, इसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ आपके इंग्लिश के पेपर में ओनली 1 डे का हॉलीडे है, और उसके पहले जैसे अगले दिन पेपर है उसकी शाम को फिर मैं एक वीडियो लोड करूंगा, उसमें तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर से भी मैं बहुत भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगा, लेकिन वो रिस्क हम लोग लेंगे कुछ दिन पहले, कुछ देर के लिए, लेकिन हमको अभी ऐसा नहीं करना है। अभी हम लोग को इतना ही याद करना है, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से आप याद कर लें, तैयारी कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, वो ग्रामेटिकल पोर्शन का रहेगा, सेक्शन डी, सेक्शन सी वाला रहेगा, वो 10 मार्क्स का रहेगा आपका। सेक्शन सी को आपको तो के 10 मार्क्स की तैयारी भी किस तरीके से करवाएंगे हम बता दिया आपको। और नेक्स्ट टाइम के टोटल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये 10 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन है, 10 और 15 तक के क्वेश्चंस के ये पूरा कंप्लीट जो अभी हम लोगों ने आप लोगों को समरी के रूप में बताया है, ये आप याद रखिएगा। और इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कि आपके 1 या 2 शेयर करने से या लाइक्स करने से सामने वाले का भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से हो पाए, अच्छे से याद करें। आई होप कि आप इस टाइप से ऐसा करेंगे, और मैं फिर आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आऊँगा ग्रामेटिकल पोर्शन का। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय, थैंक यू।